दोस्तों, ग्रुप डी में या बीपीएससी टीचर और जो सीटेट अभी एग्ज़ाम होने वाला है या एसटीईटी का एग्ज़ाम, उसमें जीके क्वेश्चन हम आपको बता रहे 30 क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ है किसे मानव के आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो ये आपका जो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन है लेकिन किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो ये आपका जो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तीन नंबर मिस हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। निम्नलिखित में से किसी मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो ये आपको जो माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा किसे मानव माता कहा जाता है। तो मानव माता जो कहा जाता है लूसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे पहले मानव सदृश प्रणाली को प्रज्ञा मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है क्या चीज़ से। तो ये हो जाएगा पितृकृथो के रूप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के किस क्षेत्र से प्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा घाट से। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाए नर्मदा घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो ये आपका जो हो जाएगा पिथेक्रैप्टोपस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। आग की खोज से श्रेय दिया जाता है होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। ये आपका हो जाएगा नियंदरथाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो ये हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें कौन सी नवीनतम समझा जाता है। तो ये आपका जो हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये जो हो जाएगा 9 का क्वेश्चन। ठीक है गुरु, ये आपको प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। 14 ये आपका जो हो जाएगा क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो ये आपका जो हो जाएगा होमो सेपियन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज
हुई थी। तो ये हो जाएगा पल्लवरम। अगला हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था। तो ये आपका हो जाएगा 1863 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। ये हो जाएगा एक पूरा वनस्पति शास्त्री थे। एक पुरान वनस्पति शास्त्री थे। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निर्देश किस स्थल से मिला है। तो ये आपका हो जाएगा हथनोरा से। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निर्देश किस स्थल से मिला है। तो ये आपका हो जाएगा हथनोरा से। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। तो ये आपका जो हो जाएगा प्राकृतिक। अब अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा पाषाण काल के आदि मानव का मनोरंजन का साधन था घुड़सवारी। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या था। 24 का तो हो जाएगा आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे सफिस्टिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो यह है पूरा पाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाण उपकरण नहीं प्राप्त हुई है। तो ये आपका जो हो जाएगा और निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। देखिए निम्नलिखित कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा पंजाब से। अगला क्वेश्चन है सिंहवाल एक पूरा स्थल है। ये हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। तो ये आपका जो हो जाएगा वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। भाई BPSC STET का जो लुसेंट से क्वेश्चन बनता है ना वही हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।